कुछ बनना चाहते हो या नहीं? कुछ बेहतर बनना चाहते हो या नहीं? इज़्ज़त कमाना चाहते हो या नहीं? अरे पैसा कमाना चाहते हो या नहीं? इस वतन में बदलाव चाहते हो या नहीं? अपने नाम का डंका बजाना चाहते हो या नहीं? तुम गरीबी में पैदा हुए माना, ये तुम्हारी गलती नहीं, लेकिन अगर गरीब घर में मरे तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। क्या तुम नहीं चाहते कि जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आए अखबार के फ्रंट पेज पर तुम्हारा फ़ोटो हो, उस फोटो में एक तरफ तुम्हारी माँ खड़ी हो और एक तरफ तुम्हारे पापा हो? उस दिन तुम्हारे माँ बाप उस अखबार को देखें तो वो अखबार उनके खुशी के आंसू से ढीला हो जाए। उस दिन देखना तुम्हारे माँ बाप की आंखों में जो चमक होगी, ऐसा लगेगा कि उनका बेटा पूरी दुनिया जीतने के लिए पैदा हुआ है। और ऐसा हो सकता है, लेकिन वो कहते हैं ना, कोई इंसान 70 पहाड़ चढ़ सकता है, लेकिन अगर उसके जूते में एक कंकर फंस जाए तो वो 70 कदम पर ही दिक्कत करने लगता है। सीधा सा मतलब है यार, छोटी छोटी चीज़ें बड़े कामों के करने की रुकावटें बन जाती हैं। तुम भी कामयाब हो सकता है, लेकिन तेरे जूते में भी एक छोटा सा कंकड़ फंसा हुआ है, और उस कंकड़ का सीधा सा मतलब है तेरे बहाने जो तू खुद से लगाता है। इसलिए तू थोड़ा सा पढ़ता है, रुक जाता है, 2-4 दिन पढ़ता है और रुक जाता है, रोज़ नए टाइम टेबल बनाता है, लेकिन तू कभी उन्हें फॉलो नहीं कर पाता, क्योंकि तेरे वो कंकड़ वाले बहाने जो तू खुद से लगाता है वो तुझे कुछ करने ही कहाँ देते हैं। तू 1-2 घंटे पढ़ता है और तुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज तो बहुत पढ़ लिया, आज तो मैंने बहुत कुछ रट लिया, अब थोड़ी देर के बाद पढ़ूंगा। तू ऐसे सोचने लगता है क्योंकि तुझे उस थोड़ी देर में मोबाइल चलाना होता है, बिना ज़रूरत रेस्ट करना होता है। अरे लात मार ऐसी सोच को। पढ़ाई का मतलब रट्टा मारकर सिर्फ पास होना नहीं है, पढ़ाई का मतलब है ज्ञान हासिल करना, और ज्ञान हासिल करने के लिए समय देना पड़ता है, जिसे तू किसी और कामों में बर्बाद कर रहा है। एक दिन आईने के सामने खड़ा हो और बोल अपने आप को, मैं पढ़ूंगा। जब तक टॉप नहीं कर लेता तब तक पढ़ूंगा, जब तक आंखों से पानी आना स्टार्ट नहीं हो जाएगा तब तक पढ़ूंगा, जब तक मेरा अखबार के फ्रंट पेज पर फ़ोटो नहीं आ जाएगा तब तक पढ़ूंगा, जब तक मेरी मंजिल मुझे नहीं मिलेगी तब तक पढ़ूंगा। अभी तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। और जिस दिन तू ये सोचकर मेहनत करने लगेगा, और जिस दिन ये सोचकर तू मेहनत करने लगेगा, उस दिन समझ लेना कि अब वो दिन दूर नहीं है जब तू एक टॉपर के रूप में स्टेज से अवार्ड लेकर नीचे उतरेगा। बस ये एक छोटा सा स्पर्क दे दे अपने आप को कि अभी तो मैं कुछ नहीं हूँ, अभी तो मैंने शुरुआत ही की है। तेरे अंदर तो करोड़ों डिग्री लेने की आग जल रही है। ये रॉकेट, ये प्लेन बनाने वाले जो थे, उनके अंदर कोई 500 हड्डियाँ नहीं थी, वो भी तेरी तरह ही इंसान थे, लेकिन उनके हाथ मोबाइल पर उंगली चलाने की जगह पेन और पेपर लेकर अगले आविष्कार का स्केच बनाने में बिजी रहते थे। वो तब तक नहीं रुकते थे जब तक एक नया आविष्कार नहीं कर देते थे। इसलिए आज उनको पूरी दुनिया जानती है। तुझे कोई नहीं पूछेगा अगर तू कुछ बेहतर नहीं करेगा तो। सुना तो होगा ना, बिना शिक्षा मनुष्य पशु समान होता है। अब ये तेरे ऊपर है, तो इंसान की तरह जन्म लेकर इंसान की तरह जीना चाहता है या जानवर की तरह जीना चाहता है। तुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। तुझे पहले अपने आप से जंग जीतनी है, अपने मन को वश में करना है। लात मार बहानों को और अपने आप को झोंक दे पढ़ाई में। तेरा सपना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना तू सोच रहा है। अगर तू सपने देखने की हिम्मत कर सकता है तो उन्हें पूरा भी कर सकता है। टाइम लगे तो लगने देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग कहें तो कहने देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तब तू टाइम को वेस्ट नहीं इन्वेस्ट कर रहा होगा। और जिस दिन तुम्हें लगने लगेगा एक दिन में 24 घंटे ही क्यों होते हैं, मैं तो 48 घंटे मेहनत करना चाहता हूँ, मुझे तो अभी और काम करना है, मुझे तो अभी और सीखना है, मुझे तो अभी और पढ़ना है। जब तुम्हें ऐसा लगने लगेगा तब सोच लेना दुनिया में तुम्हारा नाम ज़्यादा दिन तक छुपा नहीं रह सकता। अब कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर वो जुनून जाग गया है जो एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बना देता है, जो एक छोटे कद वाले को सचिन तेंदुलकर बना देता है, एक छोटे शहर के लड़के को मिसाइल मैन बना देता है। तेरा भी बहुत जल्दी नाम चमकेगा अगर तू लोगों की बातों पर ध्यान न देकर अपनी पढ़ाई में, अपने सपनों की लड़ाई में लगा रहेगा। बस रुकना मत, तू कर सकता है, तुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम करके ही रहोगे। अगर फिर हौसला टूटने लगे तो मिलना नेक्स्ट वीडियो में।